Good morning all of you. Today we solve this question which is related to transistor and this is very basic question of transistor. यहाँ पर question क्या है देखिए, the common emitter current gain of a transistor is beta is equal to 75. यानी हमें जो configuration दे के रखा है वो कौन सा configuration है, हमारा common emitter, ठीक है, जिसका current gain दे रखा है 75. The voltage VBE is in on state is 0.7 volt. यानी इसका जो बेस एमीटर वोल्टेज है, तो ये हो गया हमारा एमीटर, ये है बेस और ये है हमारा कलेक्टर. तो बेस एमीटर वोल्टेज ये दिस इज VBE, इसकी वैल्यू कितनी है 0.7 वोल्ट. कब? जब हमारा ट्रांजिस्टर क्या है, ऑन स्टेट में है. ऑन स्टेट का मतलब होता है कि जब हमारा इसका बेस एमीटर जंक्शन जो है वो क्या है, फॉरवर्ड बायस है. अगर हमारा बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 0.7 वोल्ट. फाइंड एमीटर करंट एंड RC वैल्यू. तो हमको क्या फाइंड करना है, IE की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये हो गई हमारी IE और हमको दूसरा क्या फाइंड करना है, RC, कलेक्टर रेजिस्टेंस RC की वैल्यू फाइंड करनी है और एमीटर करंट IE की. तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये जो एरो की डायरेक्शन है, एमीटर टर्मिनल पर जो एरो की डायरेक्शन है वो क्या है, अंदर की ओर. अगर अंदर की ओर होती है इसका मतलब हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो किस टाइप का है, PNP टाइप का, PNP. इसका मतलब है एमीटर जो है वो P टाइप का है, बेस N टाइप का और कलेक्टर क्या है, P टाइप का. वहीं अगर ये इस एरो की डायरेक्शन क्या होती, ऊपर की ओर होती, अपोजिट होती, तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो किस टाइप का होता, NPN टाइप का, ठीक है. और आपको पता ही है कि जिस टर्मिनल पर एरो इंडिकेटेड होता है वो टर्मिनल हमेशा हमारा क्या होता है, एमीटर, बीच वाला बेस, और जो रिमेनिंग टर्मिनल है वो क्या कहलाता है, कलेक्टर, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्रांजिस्टर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3 टाइप से होता है. पहला होता है कॉमन एमीटर. फर्स्ट होता है कौन सा, हमारा कॉमन एमीटर. दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारा, कॉमन बेस. और थर्ड कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है हमारा कॉमन कलेक्टर, ठीक है. ये 3 कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं. कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो किसी भी सर्किट में किस टाइप से कनेक्टेड है, किस प्रकार से वो क्या है, कनेक्टेड है. यानी कौन सा टर्मिनल, 3 टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर के पास. कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर. एक कलेक्टर टर्मिनल, एमीटर टर्मिनल और ये कौन सा टर्मिनल होता है, हमारा बेस टर्मिनल, ठीक है. तो 3 टर्मिनल होते हैं. तो इसमें ये है कि इस ट्रांजिस्टर का कौन सा टर्मिनल जो है वो कॉमन है. किसके बीच में कॉमन है, इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट के बीच में. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर एमीटर और किस टाइप का, सपोज ये किस टाइप का टर्मिनल है हमारा, PNP टाइप का क्या है हमारा ट्रांजिस्टर है. तो एमीटर और बेस के बीच का जो वोल्टेज हमने जो कनेक्ट किया है, एमीटर और बेस टर्मिनल के अक्रॉस जो हमने वोल्टेज कनेक्ट किया है वो कितना है, सपोज Vin वोल्टेज हमने इसे दे रखा है. तो यहाँ पर देखिए P को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से और N को हमने किससे कनेक्ट किया है, निगेटिव टर्मिनल से. इसका मतलब ये है कि ये वाला जो जंक्शन है, एमीटर बेस जंक्शन, वो क्या है हमारा, फॉरवर्ड बायस है. क्या है हमारा, वो फॉरवर्ड बायस, ठीक. अब यहाँ पर सेकेंड क्या है, ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल है, दिस इज कलेक्टर टर्मिनल. कलेक्टर टर्मिनल और बेस टर्मिनल को हमने फिर से किससे कनेक्ट किया है, एक दूसरे वोल्टेज से. सपोज हमारा ये इस वोल्टेज को हमने नाम दिया है V आउटपुट वोल्टेज, ठीक है. तो इस वोल्टेज में हमने क्या किया है, N को पॉजिटिव से और P को किससे कनेक्ट किया है, निगेटिव से. यानी P हमारा किससे कनेक्टेड है, निगेटिव टर्मिनल, जबकि N हमारा किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से. तो यहाँ पर ये जो बेस कलेक्टर जंक्शन है ये हमारा क्या है, यहाँ पर रिवर्स बायस्ड, ठीक है. रिवर्स बायस हो गया क्योंकि P निगेटिव से और N पॉजिटिव से कनेक्टेड है. तो यहाँ पर अब देखें तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो किस रीजन में ऑपरेट होगा. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रीजन ऑफ ऑपरेशन. तो जब पहला जंक्शन, इसे हम फर्स्ट जंक्शन माने और इसे हम क्या, सेकेंड जंक्शन.
तो अगर फर्स्ट जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और सेकेंड जंक्शन हमारा क्या है, रिवर्स बायस है, तो वो किस रीजन में ऑपरेट होगा ट्रांजिस्टर? फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में। किस रीजन में ऑपरेट होगा? फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में। ठीक है, अब हम इस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे करंट गेन। करंट गेन क्या होता है? देखिए ये हो गई हमारी, चूंकि ये क्या है, पीएनपी है। जब पीएनपी है तो इसमें क्या होगा, एमीटर करंट जो होती है वो हमेशा अंदर की ओर होगी और बेस करंट और कलेक्टर करंट क्या होगी, बाहर की ओर। तो दिस इज आईसी और दिस इज आईबी। और यहाँ पर एक रिलेशन होता है इसके किसके बीच में, इन तीनों करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। यहां से भी आप देख सकते हैं, देखिए ये एंटर करंट है जबकि ये दोनों क्या है, लीविंग करंट है। तो आप केसीएल से भी देख सकते हैं, ये रिलेशन आपको फाइंड होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, जहां पे आई बी का एम्पलीट्यूड जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। क्यों? क्योंकि बेस विड्थ जो होती है वो बहुत ही नैरो होती है। यहाँ पे तो मैंने लगभग एक बराबर बना दिया है, लेकिन एक्चुअली में ट्रांजिस्टर का जो अगर हम देखें विड्थ, तो एमीटर की मॉडरेट होती है, बेस की नैरो होती है और कलेक्टर की क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। यानी कलेक्टर टर्मिनल की विड्थ जो होती है वो ज्यादा होती है, उसके बाद एमीटर की विड्थ होती है, एंड देन सबसे नैरो जो होता है वो हमारा क्या होता है, बेस। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअल में इसका शेप ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन जनरल समझाने, बाकी चीजें समझाने के लिए इसको ऐसा बना दिया है, बट एक्चुअली में आप याद रखिएगा सबसे ज्यादा विड्थ जो होती है वो कलेक्टर की होती है, यानी एंड मॉडरेट जो होती है उसके बाद जो होती है वो एमीटर की, और बेस विड्थ जो होती है वो बहुत ही नैरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस विड्थ नैरो होने के कारण, उसकी डोपिंग सबसे कम होने के कारण हमारी बेस करंट जो होती है वो सबसे स्मॉल होती है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस कॉमन बेस का करंट गेन फाइंड करना है। तो कॉमन बेस का करंट गेन क्या होगा, करंट गेन इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई। आई सी यानी आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो ये हमारी क्या है, आउटपुट करंट है और ये हमारी क्या है, इनपुट करंट। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि बेस को हमने क्या किया है, इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट के बीच में कॉमन किया है। तो यहाँ पर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के करंट गेन को किससे इंडिकेट करते हैं, अल्फा से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, आई सी अपॉन आई ई, एंड दिस इज 0.995। ये हमेशा लेस देन 1 होगा, याद रखिएगा। क्यों ऐसा होता है, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 क्यों होती है, क्योंकि यहां से भी आप देख सकते हैं आईसी की वैल्यू आईई से क्या होगी, कम होगी। क्योंकि इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो आईई जो है वो इन दोनों का सम है, तो ऑब्वियसली आईसी का जो एम्पलीट्यूड होगा वो आईई से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड इससे कम है, इसलिए इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे हमारा ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक वैसे ही हमारा क्या होता है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फर्क क्या होता है, सिर्फ जैसे यहाँ पर बेस टर्मिनल कॉमन था, कॉमन एमीटर में कौन सा टर्मिनल कॉमन हो जाएगा, एमीटर टर्मिनल। यानी एमीटर जो होगा वो इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट के बीच में क्या होगा, कॉमन होगा। यानी ये जो टर्मिनल है ये किससे कनेक्टेड होगा, बेस से तो कनेक्टेड होगा, एज वेल एज ये टर्मिनल जो है वो किससे कनेक्टेड हो जाएगा, कलेक्टर से। ठीक है, तो मैं इसको रब करके आपको बता देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने रब करके क्या बनाया है, कॉमन, दिस इज व्हाट, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमीटर। देख के भी समझ में आ रहा है कि देखो ये है एमीटर टर्मिनल, ये हमारा क्या हो गया, एमीटर टर्मिनल, ये हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर। तो यहाँ पर जो एमीटर टर्मिनल है, देखिए वो इनपुट, ये जो हमारा इनपुट सर्किट है और जो ये जो आउटपुट सर्किट है, इनके बीच में ये टर्मिनल क्या है, हमारा कॉमन है। और चूंकि कॉमन है इसलिए क्या, किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, कॉमन एमीटर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये देखिए कि आप इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है, बस ये याद रखिएगा कि हमेशा आई ई इज इक्वल टू क्या होता है, आई सी प्लस आई बी।
अभी किस टाइप का ट्रांजिस्टर है हमारा, पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर है। तो पीएनपी है तो जब भी पीएनपी होता है तो एमीटर करंट जो होती है वो हमेशा अंदर की ओर होती है। ये देखिए ये पीएनपी है तो एमीटर करंट जो होती है वो क्या होती है, हमेशा अंदर की ओर होती है। तो ये अंदर की ओर होगी तो ऑब्वियसली यहाँ इस पॉइंट पर हम केसीएल अप्लाई करें तो अगर ये अंदर की ओर है तो ये दोनों क्या होंगी, इस तरफ होंगी, तभी तो यहाँ पे केसीएल अप्लाई होगा। देखिए ये हो गई आईसी करंट, ये देखिए आईसी करंट ऐसे आएगी और ये हो गई आईबी करंट। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर ये केसीएल जो है IE इज इक्वल टू IC प्लस IB इसको क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, किसकी, कलेक्टर करंट की और बेस करंट की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और जब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका करंट गेन क्या होगा, इस कॉन्फ़िगरेशन का हम करंट गेन निकालें तो करंट गेन क्या होता है, आपको पता है हमेशा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो देखिए एमीटर टर्मिनल तो हमारा क्या है, कॉमन है, तो बचे कौन से दो टर्मिनल, बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल। तो कलेक्टर टर्मिनल यहाँ पे क्या है, हमारी आउटपुट करंट है, ये क्या है हमारी आउटपुट करंट, और ये क्या है हमारा बेस करंट जो है वो क्या है हमारी इनपुट करंट। ठीक है, तो करंट गेन क्या होता है हमेशा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ठीक है, अब हम जानते हैं कि बेस करंट जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, जबकि कलेक्टर करंट जो होता है और एमीटर करंट के बीच में माइनर डिफरेंस होता है। ऑब्वियसली यहाँ से भी देखिए अगर इसकी वैल्यू बहुत ही कम है तो ये दोनों जो है वो ऑलमोस्ट क्या होंगे, अगर इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं IE ऑलमोस्ट बराबर होता है किसके, IC के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इस टाइम पर देखें तो IC की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू IB। तो यहाँ पर करंट गेन जिसको किससे इंडिकेट किया जाता है, बीटा से, तो यहाँ पर करंट गेन बीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा IC अपॉन IB, और इसकी वैल्यू जो होती है वो इसकी रेंज होती है, वो क्या रेंज होती है, 50 लेस देन आर इक्वल टू बीटा लेस देन आर इक्वल टू 200, यानी कम से कम बीटा की वैल्यू कितनी होगी 50 और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी 200। तो ये होती है बीटा की रेंज। बीटा क्या है यहाँ पे हमारा कॉमन एमीटर करंट गेन, कौन सा, कॉमन एमीटर करंट गेन बीटा, जबकि अल्फा क्या था हमारा, कॉमन बेस करंट गेन था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर इसकी पोलैरिटी देखिएगा, पोलैरिटी याद रखिएगा, आपको सही बनाना है, पोलैरिटी आपकी सही होनी चाहिए। और कैसे सही होगी, यहाँ पर पोलैरिटी ध्यान रखिएगा, हमारा जो पहला वाला जो जंक्शन है, फर्स्ट जंक्शन जो होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, जबकि सेकेंड जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बायस में होना चाहिए। जब पहला जंक्शन फॉरवर्ड और दूसरा जंक्शन रिवर्स में होता है तो ही हमारा ट्रांजिस्टर किस रीजन में ऑपरेट होता है, फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने जो पोलैरिटी ली है वो कैसे, देखो P इस जंक्शन को अगर मुझे फॉरवर्ड बायस करना है तो P पॉजिटिव होना चाहिए और N निगेटिव। तो देखो P टर्मिनल को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और N टर्मिनल को मैंने किसे कनेक्ट किया है, निगेटिव टर्मिनल से। ठीक वैसे ही इस वाले जंक्शन पर देखिए, तो यहाँ पर कौन सा जंक्शन है, NP जंक्शन। तो P को हमको क्या करना है, इस जंक्शन को हमको क्या करना है, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस करना है तो P को हमको किसे कनेक्ट करना पड़ेगा, निगेटिव टर्मिनल से। तो ये देखिए ये टर्मिनल जो है वो इस वोल्टेज के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये वाला ये प्लस है, चूंकि एमीटर कॉमन है हमारा तो ऑब्वियसली ये वाला जो है वो कहाँ कनेक्टेड होगा, एमीटर टर्मिनल पे। तो ये निगेटिव है तो इसको हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव किया। तो P को वैसे भी पॉजिटिव करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनपुट टर्मिनल में P को क्या रखा है, पॉजिटिव। तो ये जंक्शन फॉरवर्ड हो गया और ये जंक्शन रिवर्स हो गया, और ये ट्रांजिस्टर किस रीजन में ऑपरेट होने लगा, फॉरवर्ड एक्टिव रीजन। और जब ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में होता है तो ही वो किसके जैसे वर्क करता है, हमारा एम्पलीफायर जैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे किसको एम्पलीफाई कर रहा है, वो करंट को एम्पलीफाई कर रहा है, इसलिए इसका करंट गेन जो है वो क्या है, बीटा। और इसकी रेंज जो होती है वो क्या होती है, 50 से 200 के बीच में होती है। ठीक है, ये जनरली क्वेश्चन में आता है, पूछा जाता है, वाइवा वगैरह में भी पूछ सकते हैं, इसको पूछते ही है इवन। ठीक है, एंड द लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे पहले दो कॉन्फ़िगरेशन थे ठीक वैसे ही तीसरा कॉन्फ़िगरेशन होगा, और इस टाइम पर क्या होगा, कॉमन कलेक्टर है, यानी कलेक्टर टर्मिनल क्या होगा, कॉमन होगा। किसके किसके बीच में, इनपुट सर्किट के बीच में और आउटपुट सर्किट के बीच में।
क्या कॉमन होगा? कलेक्टर। और जब कलेक्टर कॉमन होता है तो वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रब करके कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ड्रॉ कर दिया है। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है हमारा? कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको यहाँ से भी देख के समझ में आ रहा है कि ये हो गया हमारा एमीटर टर्मिनल, ये बेस टर्मिनल और ये है कलेक्टर टर्मिनल। और यहाँ पर ये जो कलेक्टर टर्मिनल है ये इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट के बीच में क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हर बार आपको बताती हूँ कि इसका करंट का जो रिलेशन होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? IE इज इक्वल टू होता है IC प्लस IB। ये याद रखिएगा, इसी बेसिस पे आपको डायरेक्शन जो होती है वो उनको आपको याद करने में इजी होगा। बाकी तो आप बाय प्रोसेस जाएंगे तो भी आपको डायरेक्शन मिल जाएगी अगर आप इसके एकदम बेसिक पे जाएंगे। बाकी आपको अगर सिंपल सर्किट बनाना है तो ये फॉर्मूले के थ्रू आप इजीली इसकी डायरेक्शन बना सकते हैं। तो देखिए PNP है, तो PNP है तो एमीटर करंट हमेशा अंदर की ओर होगी, और अगर एमीटर करंट अंदर की ओर है तो ये दोनों करंट जो होती हैं वो क्या होंगी? बाहर की ओर होंगी, यानी ट्रांजिस्टर से बाहर की ओर निकल रही हैं, जबकि ये ट्रांजिस्टर से अंदर की ओर निकल रहा है। ठीक है, तो ये हो गई करंट की डायरेक्शन। दूसरा जो मैं हमेशा बताती हूँ कि पहला जंक्शन जो होता है वो क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस्ड, जबकि दूसरा जंक्शन जो होता है वो क्या होना चाहिए? रिवर्स बायस्ड। ठीक है, तो पहला जंक्शन कब फॉरवर्ड बायस में होगा? जब P क्या होगा? पॉजिटिव, और N जो है वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस इनपुट सर्किट में देखें तो यहाँ पर देखिए N जो है वो किससे कनेक्टेड है? हमारे निगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो किससे कनेक्टेड है? हमारे कलेक्टर से। क्यों? क्योंकि कलेक्टर जो है वो इनपुट और आउटपुट, यानी कलेक्टर जो है वो इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट के बीच कॉमन है, इसलिए एक टर्मिनल तो कलेक्टर ही होगा और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे क्या है? हमारा बेस। और जो बेस किससे कनेक्टेड है? निगेटिव से, तो N क्या हो गया? निगेटिव। अब इसका हम P टर्मिनल देखें, यानी तो P टाइप का जो है हमारा एमीटर, तो एमीटर को हम चेक करेंगे तो देखिए एमीटर जो है वो किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल से। आउटपुट ये V आउट के पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा क्या कनेक्टेड है? एमीटर, जो किस टाइप का है? P टाइप का। तो यानी P पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया और N निगेटिव से, तो ये जंक्शन तो हो गया हमारा क्या? फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, अब हम सेकेंड जंक्शन को देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए मैंने इसको स्पेशली मेंशन किया है। देखिए यहाँ पर क्या है? देखिए P जो है वो V आउट के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, जबकि V इन के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ये देखिए P जो है वो V इन के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और V आउट के निगेटिव से कनेक्टेड है। तो ये किसको डोमिनेट करेगा? यानी कौन डोमिनेट कर जाएगा? V इन के V आउट, तो वही डोमिनेट करेगा जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा कि V आउट यानी यहाँ पर जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसका एम्पलीट्यूड हमेशा इसके एम्पलीट्यूड से क्या होता है? ज्यादा होता है, ज्यादा करेंगे। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड इस V इन से ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसका निगेटिव टर्मिनल जो है वो इसको क्या कर जाएगा? डोमिनेट कर जाएगा। यानी हम ये बोलेंगे कि P किससे कनेक्टेड है? हमारा निगेटिव टर्मिनल से। इसको वो क्या कर दिया? डोमिनेट कर दिया, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, तो P किससे कनेक्टेड हो गया? निगेटिव टर्मिनल से। तो P जो है वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर N जो है, अब देखिए N जो है वो किससे कनेक्टेड है? निगेटिव से। लेकिन किसके निगेटिव से? इनपुट वोल्टेज के। तो इनपुट का तो वैसे भी क्या है? एम्पलीट्यूड कम है एज कंपेयर टू V आउट। तो ये यहाँ पर देखिए इसका N जो है वो ये कौन ज्यादा मोर निगेटिव होगा? N निगेटिव होगा ज्यादा मोर की P ज्यादा निगेटिव होगा? कैसे पता चलेगा हमको? हम इनके एम्पलीट्यूड से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर P जो है वो मोर निगेटिव होगा एज कंपेयर टू N। ठीक है, तो P मोर निगेटिव हो गया N की, यानी N पॉजिटिव हम कंसीडर कर सकते हैं और P को हम निगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वाला जंक्शन जो हो जाएगा वो हमारा कहलाएगा किस बायस? कौन सा बायस्ड होगा? वो रिवर्स बायस्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि P यहाँ पर हमारा मोर निगेटिव है एज कंपेयर टू N के। ठीक है, तो ये रिवर्स बायस्ड, ये फॉरवर्ड बायस्ड। तो ये ट्रांजिस्टर हमारे किस रीजन में ऑपरेट होगा? हमेशा फॉरवर्ड एक्टिव रीजन पर ऑपरेट होगा। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है और सेकेंड जंक्शन रिवर्स बायस्ड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है तो हमको इसको क्या फाइंड करना पड़ेगा? इसका करंट गेन। तो करंट गेन क्या होगा? इसका करंट गेन, तो देखिए
कलेक्टर तो हमारा कॉमन है, इसलिए कलेक्टर टर्मिनल तो होगा नहीं। बचे कौन से दो टर्मिनल, एमीटर टर्मिनल और बेस टर्मिनल। तो एमीटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल में बेस करंट जो है वो हमारी हो जाएगी इनपुट करंट और एमीटर करंट जो होगी वो हमारी क्या होगी, आउटपुट करंट। ठीक है, तो करंट गेन क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे आउटपुट IE है और इनपुट क्या है, IB। तो यहाँ पर फिर से आप देखिए IE की वैल्यू क्या है, IB के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि IE खुद IC प्लस IB का क्या होता है, सम। और हमेशा मैंने बताया कि IB की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, क्योंकि इसकी थिकनेस जो होती है वो भी कम होती है और इसकी डोपिंग भी क्या होती है, बहुत ही लेस होती है एज कम्पेयर टू एमीटर और कलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट गेन इसका बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका करंट, इसके करंट गेन को किससे इंडिकेट किया जाता है, गामा से। और इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, बीटा प्लस 1। यानी बीटा जो हो गया वो हमारा कौन सा है, कॉमन एमीटर का करंट गेन है, और उससे भी प्लस 1, उससे भी एक वैल्यू इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि IE की वैल्यू जो है वो IC से भी क्या होती है, स्लाइटली ग्रेटर देन होती है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसकी IE अपॉन IB की वैल्यू जो होती है वो क्या होगी, बीटा से भी, बीटा प्लस 1 होगी, यानी बीटा से एक ज्यादा होगी। तो ये हो गया गामा। गामा किसके लिए, कॉमन कलेक्टर के लिए। तो कॉमन एमीटर का करंट गेन बीटा से इंडिकेट होता है, कॉमन बेस का अल्फा से, और कॉमन कलेक्टर का गामा से इंडिकेटेड होता है। ठीक है, अब इन तीन जो करंट गेन होते हैं इनके बीच में रिलेशनशिप होती है। अगर मान लीजिए आपको बीटा की वैल्यू पता है तो आप उससे अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर अल्फा की वैल्यू पता है तो आप उससे बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है।